गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय विजयभाई रूपाणी जी का कल अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसमें दुखद निधन हुआ है। ये समाचार कल दोपहर से पूरे गुजरात में और देश भर में और दुनिया भर में फैल गए। उसको सुनने के बाद, टीवी पर उसको देखने के बाद लाखों करोड़ों गुजरातियों और भारतीय जनता पक्ष के करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत दुख हुआ है। विजयभाई रूपाणी जी हमारे ऐसे मुख्यमंत्री थे जिसके साथ काम करने का एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुझे मौका मिला था। हम दोनों भाइयों की तरह गुजरात सरकार की कामगिरी का, व्यवस्था का संचालन करते थे और पूरे गुजरात का हर घर में गुजरात सरकार की और भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की हर एक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। खास करके सौराष्ट्र में पीने के पानी की जो बहुत बड़ी पुरानी अछत थी, उसके निवारण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे तब उन्होंने जो सौनी योजना शुरू की थी उसको पूर्ण करने के लिए भी विजय भाई ने मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत काम किया। और अभी जो सौराष्ट्र को पीने का पानी या किसानों को खेती का पानी मिल रहा है, इसमें विजय भाई की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। विजय भाई जीव दया प्रेमी थे। हमारे गुजरात सरकार के सभी अस्पताल अच्छे हो, कोरोना के समय में सभी मरीजों की अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट हो। वैक्सीन देने का समय आया तब वैक्सीन लेने के लिए शुरुआत में कोई हिम्मत नहीं करते थे, तब विजय भाई और मैंने अहमदाबाद सिविल अस्पताल जाके सबसे पहले वैक्सीन लेके लोगों का विश्वास प्राप्त हो, ऐसा किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन से विजय भाई ने जो 5 साल से ज़्यादा समय तक गुजरात का हर एक प्रकार का जो विकास किया वो बेमिसाल है। और विजय भाई मुख्यमंत्री नहीं होने के बाद भी उन्होंने बहुत लोगों के साथ रहकर काम किया। गुजरात की जनता में भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं में उनकी बहुत लोक चाहना थी। वो संगठन के भी बहुत बड़े माहिर और जानकार थे। हमारे महामंत्री भी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में भी थे, फिर बाद में मुख्यमंत्री बने और राज्यसभा के भी सभ्य थे। इस प्रकार सभी क्षेत्रों का उनका अनुभव था। ऐसे विजय भाई का ये जो देहांत हुआ है, इसके कारण दुनिया भर में बसे हुए करोड़ों गुजरातियों को, करोड़ों भारतवासियों को बहुत दुख हुआ है। मैं हम सबकी ओर से उनको नमन पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। जो अहमदाबाद में घटना बनी है वो प्लेन क्रश की घटना समस्त भारत देश के लिए बहुत दुखद घटना है। हमने हमारे देश के बांधवों ऐसी तरह से प्लेन में क्रश होकर मृत्यु होता है, वो बहुत दुखद घटना है। और खास करके वही प्लेन में हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राजकोट के एमएलए विजयभाई रूपाणी भी रहा है। खास करके विजयभाई रूपाणी अपने जीवन में सक्रिय कार्य करता थे। उन्होंने संघ की विचारधारा के मुताबिक अपनी युवा अवस्था में जब वो स्टडी करता था तब से ही विद्यार्थी परिषद का काम करता था। स्टडी पूर्ण होने के बाद उन्होंने विद्यार्थी परिषद के प्रचारक तरीके भी उन्होंने काम किया। उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स में आया तो यहाँ कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने, मेयर बने। उसके बाद वो हमारे गुजरात के प्रांत के प्रमुख भी रह चुके और फिर वो जब एमएलए बने तो एमएलए के बाद वो चीफ मंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने। जो भी समय उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हुआ, मेयर हुआ, एमएलए हुआ, पार्टी का प्रेसिडेंट हुआ, चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने सक्रियता से प्रजा के बहुत काम किए।
विजय भाई रूपाणी के जीवन में एक भी व्यक्ति गुजरात में ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसको विजय भाई रूपाणी के सामने कोई फरियाद है। उन्होंने सभी लोगों को अच्छी तरह से सुनकर उसकी जो वेदना थी, उसका जो कार्य था, वो वेदना उन्होंने निकाल दी, कार्य भी पूर्ण किया, सभी को संतोष दिया। सेटिस्फाई पब्लिक को करना वो कार्यकर्ता का कर्तव्य, वो फर्ज था, वो विजय भाई ने अच्छी तरह से निभाया। और हम राजकोट के लोग ऐसे बोल सकते हैं कि राजकोट की कोई भी संस्था, चाहे कॉरपोरेशन हो, अन्य संस्था हो, जिन्होंने जो काम सौंपा वो उन्होंने करके बताया है। उसके अलावा राजकोट को काफी चीज उन्होंने नवीनता से दी है। इसीलिए राजकोट का विकास में विजय भाई रूपाणी का बहुत योगदान है। उसका सरल स्वभाव और दुश्मन रहित आदमी, किसी को विवादास्पद से दूर रहने वाला आदमी, वो पॉलिटिक्स में मिलना कम होता है। उसी में से विजय भाई रूपाणी एक ऐसा आदमी है कि जिसका कोई दुश्मन भी नहीं है, जिसका कोई विवादास्पद सब्जेक्ट भी नहीं है। ऐसी विरल व्यक्ति हमारे राष्ट्र की समस्या दूर करने के लिए, प्रजा की ये कार्य करने के लिए सक्रिय हो, ऐसा आदमी विजय भाई रूपाणी था। हमारे तो वो परिवार के सभ्य की तरह से ही हम सब लोगों ने काम किया है। ऐसी विरल व्यक्ति को मैं मेरी ओर से और हमारी पार्टी की ओर से उसको भावांजलि और श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। और विजय भाई रूपाणी के जीवन में से सब कार्यकर्ता प्रेरणा लेकर प्रजा का काम बहुत करे, ऐसी ही कार्य शक्ति निर्माण हो, वही विजय भाई रूपाणी को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती है। सर, वो चीफ मिनिस्टर थे तो वो आपको भी कई बार फोन करते थे, गाइडेंस मांगते थे, कुछ ऐसी वो हमारे कोई भी जो समस्या होती थी, कोई सूचन होता तो मैं विजय भाई को बोलता। विजय भाई को कोई यदि उसी को जरूरत होती तो वो तो विजय भाई मुझे नहीं, हमारे सीनियर सभी कार्यकर्ता को साथ संपर्क में रहते थे। और वो जो कार्य करते थे उसको अभिमान नहीं था कि मैंने किया, ऐसा कभी विजय भाई ने कहा ही नहीं। हम सब साथ में मिलकर प्रजा का कार्य करना ये पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य और फर्ज था, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक सिंपल कार्यकर्ता की स्वभाव से उन्होंने निभाया है। सर, पॉलिटिकल लेवल पर विजय भाई अब नहीं रहे हैं सौराष्ट्र के लिए, एक बहुत बड़ी क्षति भी मानी जाएगी। देखो, वो गुजरात में से चीफ मिनिस्टर रहे, तो बाकी के लोग चीफ मिनिस्टर जब बने तो विजय भाई को पंजाब की जवाबदारी सौंपी, पंजाब का कार्य करने के लिए, दिल्ली का कार्य करने के लिए, और सारे हिंदुस्तान में कोई भी जगह को काम के लिए पार्टी की जरूरत होती थी तब विजय भाई को भेजता था। और विजय भाई उसके स्वभाव के मुताबिक सभी जगह पर अच्छी तरह से वो कार्य करते थे। વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબના આકસ્મિક અવસાનથી ગુજરાતના જાહેર જીવનને એક મોટી ખોટ પડી છે। સ્વર્ગસ્થ શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી નિખાલસ, સરળ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા અને ખૂબ જ સાલસ અને સરળ વ્યક્તિ તરીકે એણે સમાજ સેવા કરી છે। વિજયભાઈને જવાથી અમારા ભાજપ પરિવારને તો ખોટ પડી જ છે, પણ સમગ્ર ગુજરાતના જાહેર જીવનમાં એક મુઠ્ઠી ઉંચેરો માનવી, એક સરળ વ્યક્તિના જવાથી જાહેર જીવનને મોટી ખોટ પડી છે। સ્વર્ગસ્થના આત્માને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ચિર શાંતિ આપે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ। વિજયભાઈના જવાથી સમગ્ર ગુજરાતમાં વિજયભાઈની ખૂબ મોટી ખોટ નડશે। ગઈકાલની જે ગોજારો ઘટના બની એ ઘટનામાં વિજયભાઈનું નિધન થયું છે, તેના માટે હું દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરું છું। અંજલિબેનને મળીને પણ મેં દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરી છે, અને સાથે સાથે ભાજપના અમારા પરિવારના તમામ પરિવારોને પણ દુઃખ લાગ્યું છે। હવે પછી ક્યારે પણ વિજયભાઈની ખોટ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પૂરી શકાય નહીં એવી ખોટ મોટી લાગી છે।